या ना। देखो इधर। अच्छा, तो अब दर्द हो रहा है, दिखाओ मुझे। मैं अंदाजा है कि तुमने आज क्या हरकत की। अंदाजा है मुझे, और बहुत अच्छे से अंदाजा है। लेकिन उनको भी ख्याल रखना चाहिए। स्नैचर्स आए थे, उनको आपका मोबाइल चाहिए था, सामान चाहिए था, मोबाइल सामान लेते आपके हाथ नहीं लगाना चाहिए था, राइट? साइम रेजिस्ट करने पे ये आपको गोली मार देते हैं हाँ स्नैचर्स। मुझे पता है, लेकिन कोई आपसे बदतमीजी करता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं क्या करूं? ठीक है, उन्होंने मुझसे बदतमीजी की, हाथ उड़ाया था, लेकिन बर्दाश्त कर ले। कुछ चीजें होती है जिंदगी में जो हमें इग्नोर करनी चाहिए। मुझसे वादा करो, आइंदा कभी इस तरह की हरकत नहीं करोगे। एक शर्त पे, अगर आप सारा भाभी से शादी करते हैं उसको घर पे ले आते। सारा, मैं यहाँ तुमसे जिंदगी मौत के बारे में बात कर रहा हूँ, और तुम्हें मेरी शादी की पड़ी, ये सारा की पड़ी। मैं अभी तक इस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाया। ये जो हुआ है हमारे साथ, अभी तक घबराया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या हुआ। तुम ये बातें कर। समझ। लेकिन आप उसकी बात बताओ, मैं भी बहुत डर गया था। आप कहाँ पे? I'm glad you made it safe. Honestly. पागल बस हो गया, हो गया। I'm good, honestly. अब मैं बताता हूँ ना, दिखा जरा मुझे। हैं? अम्मा को जरा सुबह उठने में। नहीं पता जब चलेगा। वो पूछेंगी ना, तब तुझे पता लगेगा, और मैं बताऊंगा क्या हरकतें क्या कर रही है। नहीं पता चलेगा। हद होती है यार। दिवाकर, अब हम बड़े हैं तो हमें भी अपना दिल बड़ा करना होगा ना। तुम बहन हो मेरी, मुझे बहुत अजीज हो, तुम जानती हो इस बात को अच्छी तरह। अजीज होती तो आप भी तो जमाल की तरह छोड़ सकते थे उसे। कम से कम मेरा मान रखने को ही चंद दिन के लिए उसे घर भेज देते। इस सारे में साइका का क्या कसूर? मेरा क्या कसूर था? जमाल ने मुझे धोखा दिया, और साइका जानती थी ये सब कुछ। वो तो छुप छुप के मिलती थी। एक दिन भी उसने मेरे दुख का एहसास किया? ठीक है दीवा, अगर अब तक साइका के बारे में तुम्हारी ये राय है तो आई थिंक वी शुड कॉल इट ऑफ। इस रिश्ते को यहीं खत्म करते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी बेटी को बददिली से कबूल करो, बस ठीक है? बैठिए भी भाई साहब, बात पूरी तो नहीं हुई मेरी। सारा मेरे बेटे की पसंद है, उसकी खुशी है वो, और मैं उसे अपनी बहू बना कर रहूंगी। तो ये खुशी तुम्हारे चेहरे पे क्यों नजर नहीं आ रही? जब सारा अमर की खुशी है तो उसकी माँ को तो बहुत खुश होना चाहिए ना। मुस्कुरा दो, स्माइल। और नाज़रीन, एक बहुत ही टेस्टी ऑमलेट आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे आप खाने वाले हैं, बहुत एंजॉय करने वाले हैं, अपने भाई की तारीफ करना। भाई फैन तो मैं तुम्हारा शुरू से, लेकिन हाँ ये जरूर कहना पड़ेगा कि एक अच्छे शेफ होने के साथ साथ ना,
तुम दुनिया के सबसे अच्छे भाई भी हो। अच्छा, वेल ये तारीफ मेरे लिए है या इस शानदार ऑमलेट के लिए? नहीं भाई साइम, 2 दिन की जिंदगी है, हाँ। प्यार से गुजारो। 2 दिन की नहीं, सालों की जिंदगी, और इंशाअल्लाह ताला दोनों साथ एंजॉय करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, लेकिन ये जो लम्हे हम साथ गुजार रहे हैं ना, ये लम्हे फिर आने नहीं वाले। क्यों है? 100 सालों पे भारी हैं। और इन खूबसूरत लम्हों में खूबसूरत मेरे बेटे जी और ये हैं मैडम फरहीन, जिन्होंने 20 साल एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, उसके बाद बजाय ये कि अपना बुढ़ापा एंजॉय करें, ये क्या करती हैं कि रोजाना सुबह उठ के स्टर्लिंग स्टूडेंट की तरह एंजॉय करती हैं। क्यों? कहाँ जा रही हैं आप? बूढ़ा किसको कहे? आपको बूढ़ी दिखती हूँ। थोड़ी सी फिटनेस पर्पस के लिए। हाँ भाई, जिस माँ के 2 नौजवान खूबसूरत फर्माबरदार बेटे हों, बूढ़ी कैसे हो सकती है? देख भी सकती है। ओह ये, सॉरी मैम, थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, कुछ लड़ पड़ा कुछ लड़कों से। ठीक है रहे। मेरी वजह से लड़ाई है कल। साहिब, जिस भाई से इतनी मोहब्बत करते हो ना, उस भाई की खातिर लोगों को माफ करना भी सीखो। हाँ, इसकी मोहब्बत जो है ना, वो जुनूनी मोहब्बत है, पागल है ये बिल्कुल। कंट्रोल किया करो साइम। जनून चाहे मोहब्बत का हो या नफरत का, दोनों में नुकसान देता है। माँ, अगर मेरी फैमिली को कोई कुछ कहेगा ना तो मैं एज डिफेंस कुछ तो कहूँगा। साइम, मैं तुम्हारा भाई हूँ, इसलिए तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और वो बात समझ में आती है, लेकिन दुनिया वालों के लिए ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? बिल्कुल ठीक कह रहा है तुम्हारा भाई। दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं, उनसे निपटना पड़ता है। किस किस से लड़ोगे तुम? वेल माँ, मैं हर उस शख्स से लड़ूंगा जो मेरी फैमिली को कोई कुछ कहे। सुन रही हो? ये इसकी जुनूनी मोहब्बत है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जी फराज साहब, सुन रही हूँ। ये तो तब पता चलेगा मिस्टर साइम, जब फराज की दुल्हन आ जाएगी और तुम्हारी मोहब्बत छिन जाएगी। well, आज गारंटी से एक बात कह सकता हूँ कि मेरी मोहब्बत भाभी की मोहब्बत पे हावी होगी। बस अब आप जल्दी दुल्हन लाने की तैयारी करें। मैं तो आज ही ले आऊं, तुम्हारा भाई राजी तो हो। आपस की बात बोली, जल्दी से शादी के लिए राजी हो जाए। ये ना हो आपके चक्कर में हमारा दिवालिया निकल जाए और हमारा गुलिस्तान खत्म। मेरा वाल के डैडी फोन का वेट कर रहे हैं, रोजाना पूछती है मुझसे कॉल एनीथिंग। आगे बढ़े। क्या अनफल बक रहे हो साइम? विशाल सिर्फ तुम्हारी दुल्हन बनी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। साहब वाली कॉफी बना के देना मुझे, जब तक मैं काम करता हूँ। खबरदार, छोड़। मैं अपने सारे काम खुद करती हूँ। हाँ, तो मैं कौन सा मोहल्ले वाले को बुलाता हूँ? मैं भी तो अपने काम खुद ही करता हूँ। मुझे ज्यादा बातों में नहीं लगा। जल्दी जल्दी काम करके ना, जरूरी काम से मुझे खुद ही जाना है। हाँ, इस उम्र में खुद ही जाना पड़ता है, कोई लेने थोड़ी आता है सिवाय मौत के फरिश्ते के। बना के देना। अब तो सांप की कॉफी में से ना तुझे एक चुटकी भी नहीं लेने दूंगी। जा अपनी कॉफी खरीद के ला खुद, और खुद बना के पी ले। चल उठ यहाँ से, निकल। तुम तो गुस्सा कर गई आंटी। हाँ, मैं आंटी और ये बड़ा नन्ना काका।